We welcome you to the physics laboratory of Gyan Niketan Girls School. Today our topic is to verify the Ohm's law for a metallic conductor of unknown resistance. यहाँ ध्यान दो, है ना। इसको ऑन कर देते हो, है ना। ये ऑन हो गया, ठीक है ना। और इसके थ्रू आप जो है ना जितना वोल्ट पर काम कर रहे हो, 2 वोल्ट 4 वोल्ट, क्लियर। ये आपका हो गया बैटरी एलिमिनेटर। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है रेड वाला, और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर, ठीक है। अब अभी तो ऑफ कर लेते हैं। अब ध्यान दो, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कहाँ पर जा रहा है ना। वो जा रहा है आमीटर के पॉजिटिव में, क्लियर, है ना। एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ आमीटर इज कनेक्टेड विथ सी हियर वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ में। दिख रहा है फिगर, ठीक है ना, ठीक। और देखो वोल्ट मीटर जहाँ लगा हुआ है पॉजिटिव, वहीं पर यहाँ पर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना ये 3 ओम रजिस्टर, है ना। आपको जो दिया जाएगा एग्जाम में, ये वहाँ पर नहीं रहेगा, इसको हम लोग हटा देंगे, है ना। और तुम ऑब्जर्व करोगे और तुम्हारा जो वैल्यू आ जाएगा 3 ओम, तब समझेंगे कि तुमने सही एक्सपेरिमेंट किया, अंडरस्टैंड। तो एग्जाम में आपको, है ना, अननोन रजिस्टर दिया जाएगा, क्लियर। रजिस्टर का जो सेकंड टर्मिनल है ना, वहीं पर लगा हुआ है। ये आपका जो कि जा रहा है रियोस्टेट के साथ में, तो यहाँ देख रहे हो, क्लियर। और रियोस्टेट का, है ना, जो दूसरा टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, की के साथ में, ठीक है। और की का जो दूसरा टर्मिनल है ना, एक पूरा इसको टाइट रखेंगे, ठीक है। ये आकर के आपको बैटरी एलिमिनेटर के निगेटिव टर्मिनल पर लगा हुआ है, क्लियर। जब काम नहीं करोगे ये जो है ना की निकालोगे। अभी जो है ना ये आपका, है ना, सर्किट से जो है ना करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। और जब यहाँ लगा देंगे आप की के साथ इंजर्ट कर दोगे, है ना, ये हो गया क्लोज सर्किट। इसको निकाल लेने पर ओपन सर्किट, क्लियर। और इसके थ्रू हम लोग, है ना, यहाँ पर जो है ना जो रीडिंग लेते हैं ना, आप ध्यान दोगे ये है आपका, ये लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स आमीटर, है ना। और आमीटर में तो देख रहे हो रेंज 0 to 3, क्लियर, है ना। अब देखो यहाँ है 0 to 0.5, है ना, 0 to 0.5, और ये आपको बटा हुआ है 10 डिवीजन में। उसके थ्रू आप एक डिवीजन निकालोगे, दैट वुड गिव द लिस्ट काउंट ऑफ दिस गिवन ammeter. In the similar way, see here, V stands for voltmeter, है ना, and its range is 0 to 3 volt, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए फिर एक बार, 0 to 0.5 is divided in how many divisions? 10, understand? And we get the value of one division, that would give the least count of given voltmeter, क्लियर। तो ओम्स लॉ में जो है ना आपका 2 तरह का एपरेटस होगा। एक हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच, अलग अलग कंपोनेंट्स दिए जाएंगे और उसके थ्रू हम लोग उसको, है ना, कनेक्शन दे करके और रीडिंग लेते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो है ना आजकल, है ना, जो सप्लाई हो रहा है ओम्स लॉ के लिए, इस तरह का, है ना, एपरेटस होता है। देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है ना ओम्स लॉ एपरेटस, क्लियर। और इसी में जो है ना ये आपका इनबिल्ट जो है ना ये आपका कंपोनेंट्स हैं, क्लियर। हियर V स्टैंड्स फॉर वोल्टमीटर, स्मॉल ma, दैट मीन्स मिली अमीटर, क्लियर। यहाँ पर देख रहे हो, क्लियर हो रहा है ना, 6 वोल्ट बैटरी, है ना। इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, और यहाँ पर इसका ओम्स लॉ का सर्किटिंग भी कर दिया गया है। और यहाँ देखो ये आपका एडाप्टर के साथ में कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस
एडाप्टर को यहाँ कनेक्ट कर दिया और यहाँ जो है ना ये आप देख रहे हो ना ये लगा दिया गया है। इसका स्विच यहाँ लगाइए, इसको निकाल लीजिए। ठीक है ना, वहाँ से कनेक्शन दे दोगे और यहाँ पर जैसे आप ऑन कर दोगे, क्लियर। और ये आर जो है ना दैट फॉर रजिस्टर। अब इसमें जो है ना आप ध्यान दीजिए, देखिए अभी देख रहे होंगे आप कि वोल्ट मीटर में 0 दिख रहा है ना और मिली मीटर में भी 0 दिख रहा है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, पहले इसका रेंज है ना, तो वोल्ट मीटर का रेंज है 0 टू कितना है दिख रहा है, हाँ 0 टू 5 वोल्ट, क्लियर। तो वोल्ट मीटर का रेंज है 0 टू 5 वोल्ट और इसका नीडल 0 पर ही है, इसलिए इसका एरर क्या हो गया 0 वोल्ट, क्लियर। तो एक तो रेंज लिखते हैं, एक 0 एरर लिखते हैं और तीसरा लिखते हैं लिस्ट काउंट। ठीक है, तो लिस्ट काउंट के लिए जैसे मान लो ना कि यहाँ से 0 टू 1 वोल्ट है और ये डिवाइडेड है ये आपका 10 डिवीजन में, सो 10 डिवीजन इजकल टू 1 वोल्ट, इसलिए एक डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा 1/10, दैट इज 0.1 वोल्ट। तो आपने देखा वहाँ बोर्ड पर लिखा भी था मैंने कि वोल्ट मीटर का है ना लिस्ट काउंट है 0.1 वोल्ट, क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड पर। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो ये दूसरा जो है कंपोनेंट मिली अमीटर है ना, तो मिली अमीटर जो है ना इसका रेंज है 0 टू 500 और स्मॉल m का मतलब हुआ कि मिली है ना। तो देख लो यहाँ पर 0 टू 100 है ना, ये आपका डिवाइडेड इन 10 डिवीजन, सो द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन दैट विल गेट 0.01 एम्पियर। ठीक है, तो दोनों जो आपका एक कंपोनेंट है, एक वोल्ट मीटर और एक मिली अमीटर, दोनों का आपने रेंज समझ लिया, दोनों का नीडल 0 पर है, सो 0 एरर इज इक्वल टू फॉर दिस 0 वोल्ट एंड फॉर दिस 0 एम्पियर। और उसके बाद लिस्ट काउंट भी आपने निकाल लिया है ना। अब जो है ना रीडिंग जो लेना है इस पर ध्यान दो बढ़िया से, देखो ये जो नॉब है ना इसको हल्का सा इसको घुमाएंगे, क्लियर है ना। अब यहाँ देखो इसमें भी डिफ्लेक्शन मिल रहा है 1, इसमें भी 1 है ना। ठीक है, फिर हल्का सा बढ़ाओ है ना, ठीक है, इसमें 3 तो इसमें भी 3 है ना। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे है ना, क्लियर। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 है ना। ठीक है, तो 5 ऑब्जर्वेशन या 10 ऑब्जर्वेशन आप लेते हो। ठीक है, अब 1 मिनट है, पहले हम लोग बोर्ड पर देखते हैं आपको है ना। तो देखिए जैसे आपने देखा कि वोल्ट मीटर में पहला था 1 है ना, सेकेंड में आया 3, उसके बाद हमने लिया 5, आई का भी कॉरस्पॉन्डिंग था 1, 3, 5 है ना। अब 1 इंटू, ठीक है, इसका लिस्ट काउंट 0.1 कर दोगे है ना, इसका लिस्ट काउंट 0.01, 3 इंटू 0.1 और यहाँ पर 3 इंटू 0.01, सिमिलर वे 5 इंटू 0.1, जितना डिवीजन होगा उस लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, बिल्कुल उसी तरह से 0.01 है ना। अब प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए आप जो है ना आर के वैल्यू निकालते चले जाओगे। जैसे यहाँ देख रहे हो कि आर, तो आपने फॉर्मूला देखा आर इक्वल टू वी बाई आई, तो वी का वैल्यू देख रहे हो 1 इंटू 0.1 डिवाइड आई 1 इंटू 0.01, क्लियर। ये कैंसिल कर दोगे, ठीक है, ये भी कैंसिल करोगे, यहाँ पर आ जाएगा और ये आकर के 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया 10 ओम, आर इक्वल टू 10 ओम। फिर उसी तरह से इसको भी लेके चलोगे,
फिर देख रहे हो कि आर इक्वल टू जब निकालोगे तो V बाई आई है ना 3 इंटू 0.1 डिवाइड 3 इंटू 0.01 अगेन वी गेट 10 ओम है ना। फिर आपको थर्ड के लिए है ना उसी तरह से 5 इंटू 0.1 बाई 5 इंटू 0.01 अगेन वी गेट 10 ओम है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर ये जो आपका V का रीडिंग है ठीक है इसको जो है ना यहाँ पर आप ग्रेजुएटेड कर दोगे 1 2 3 4 5 जितने ऑब्जर्वेशन होंगे ठीक है। और उसी तरह से सिमिलर वे में इधर I के लिए 1 2 3 4 5 जो भी होगा ठीक है। अब ये जो है ना आपका R इक्वल टू V बाई आई है ना ठीक है। तो उसके थ्रू जो है ना आप उसका वैल्यू को ऑब्टेन कर लोगे है ना। तो ओम्स लॉ जो एक्सपेरिमेंट है जो आपका पहला एक्सपेरिमेंट होगा है ना वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ है ना उसमें आपको ये करना था कि क्या इसका स्टेटमेंट है ना। तो स्टेटमेंट में वही दे दोगे है ना कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर ठीक है। एट फर्स्ट है ना द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ है ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor provided physical condition is kept constant. Understand? So according to Ohm's law I proportional to V or you can write V proportional to I. So V is equal to IR where R is the proportional constant that is called resistance of the given conductor. Clear? B is equal to IR. It is the mathematical form of Ohm's law. तो थियोरेटिकल हो गया जहाँ पर आपको उसको स्टेट करना होगा ओम्स लॉ का ठीक है। इसके बाद से हो गया मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन जो आप देख रहे हो है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल में जो है ना आप इसको पहले सर्किटिंग कर दोगे इसको डायग्राम बना दोगे और डायग्राम पर ध्यान में रखना है कि हमेशा जो है ना आमीटर का है ना जो एंड जुड़ेगा है ना वही जो है ना दोनों टैली करना चाहिए। जैसे आप पॉजिटिव है ना बैटरी का तो इसका आमीटर का भी पॉजिटिव से ही जोड़ेंगे आप। क्लियर ठीक है। तो उसी तरह से नेगेटिव जो है ना आ गया उसके नेगेटिव से आमीटर और आमीटर जो है ना क्या करेगा करंट को मेजर करता है एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज विद द सर्किट। क्लियर। दूसरी बात है कि वोल्ट मीटर है ना दैट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस across the 2 points है ना in the सर्किट में कहीं भी 2 पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट है ना। इसके साथ आप पैरेलल में लगा दिए हो दोनों एंड यहाँ पर आ गया फिर दोनों एंड यहाँ पर आ गया। क्लियर। फिर यहाँ पर वोल्टमीटर का जो निगेटिव आया ना रजिस्टर के साथ में इसको आप लेकर के रियोस्टेट के साथ में लगा दिए है ना। रियोस्टेट दैट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस ठीक है। रियोस्टेट में कोई पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल नहीं होते हैं है ना। वन वे की में पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल नहीं होते हैं रजिस्टर में पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल नहीं होते हैं। ये जो है ना दिमाग में आपको सेट कर लेना है ठीक है। ये तीनों में पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल नहीं होता है कहीं से भी उसको कनेक्ट कर सकते हो किसी भी एंड से। क्लियर। यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव है आमीटर में भी पॉजिटिव निगेटिव है वोल्टमीटर में भी पॉजिटिव निगेटिव ठीक है। अब उसके बाद जो है ना आप जो अभी आपने देखा इंस्ट्रूमेंट को 2 तरह का इंस्ट्रूमेंट है एक है ट्रेडिशनल में अलग अलग कंपोनेंट्स आपको दिए जाएंगे है ना। इसको जो है ना बोलते हो बैटरी इलिमिनेटर। क्लियर। या मीटर ये रजिस्टर हो जाएगा वोल्टमीटर। रजिस्टर जो आपको दिया जाएगा वो अननोन होगा है ना। और आप जैसे मान लो कि एग्जाम में दे दिया गया तुमको अननोन रजिस्टर है ना लेकिन एक्सटर्नल को पता होगा कि 10 ओम का सप्लाई किया गया है। अब आप जो है ना एक्सपेरिमेंट करेंगे और आर का वैल्यू जब आपका 10 ओम आ रहा है तो वहाँ पर एक्सटर्नल कंफर्म हो जाएंगे है ना कि स्टूडेंट जो है ना सही ऑब्जर्वेशन को किया। क्लियर। तो इसका रीडिंग कैसे लेना आप समझ गए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको 3 जो है ना पैरामीटर पर हमेशा ध्यान देना होता है ना ठीक है कि क्या उसका रेंज है ना। दूसरा कि उसमें किसी तरह का एरर नहीं ना है दैट मीन्स इट पोजेस 0 एरर मतलब कोई एरर नहीं है ना। और थर्ड लिस्ट काउंट
लिस्ट काउंट का मतलब होता है ना कि मिनिमम, है ना, मेजर्ड वैल्यू ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपने देखा कि वोल्ट मीटर के केस में, है ना, जो हम लोग को यहाँ सप्लाई किया गया है उसमें उसका लिस्ट काउंट आ रहा है 0.1 वोल्ट, और जो अमीटर है तो यहाँ पर आपका मिली अमीटर है ना, ठीक है, उस केस में यहाँ पर उसका लिस्ट काउंट आ रहा है 0.01 अमीटर। अब उसके बाद जो है ना जो फॉर्मूला है R=V/I, इसमें आप ऑब्जर्वेशन टेबल बना लोगे, ये आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए हो जाएगा। दिस स्टैंड्स फॉर द रीडिंग फॉर वोल्ट मीटर एंड इट फॉर रीडिंग फॉर, है ना, करंट, अंडरस्टैंड। और उसके बाद वैल्यू ले करके अब प्रत्येक जो है ना पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए पार्टिकुलर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा ना उसको आप अपडेट कर लेते हो। दिस फॉर R1, दिस फॉर R2, R3, R4, R5 एंड सो ऑन। और उसके बाद जो है ना आप जो है सो फाइनली जो है ना एक ग्राफ ड्रॉ करना होता है मस्ट, है ना, और ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रॉ करके, और ग्राफ पेपर आपका एकदम निश्चित रूप से स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना, देन एंड देन वी कैन ऑब्टेन द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर? स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए और वो भी जो है ना उसको ओरिजिन से पास करेगा, और इसको जो है ना वहाँ पर प्रैक्टिकल कॉपी आप लोग बना रहे होंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपने